BCom first year. Subject Business Regulatory Framework. Today's topic in your subject is contract. लास्ट क्लास में भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हम लोगों ने किया था। कॉन्ट्रैक्ट कहते किसे है, कॉन्ट्रैक्ट बनता कैसे है। अब उसी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग को और डिटेल में बात करना है। चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट, जो कि आपके सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और बिना कॉन्ट्रैक्ट को समझे आप बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को नहीं समझ सकती हैं। बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का जो थीम है, जो बेस है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही आधारित है। सब्जेक्ट का बेस ये टॉपिक है, कॉन्ट्रैक्ट। पहले इसके मीनिंग के बारे में जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट: English term contract has been derived from Latin term contractus। ये जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द जो बना है वो लैटिन शब्द, लैटिन का एक वर्ड है कॉन्ट्रैक्टस, इससे बना है, जिसका मतलब होता है विच मीन्स म्यूचुअल कंसेंट। जिसका मतलब होता है कि आपसी एकता या फिर आपसी कंसेंट मीन्स होता है कि अनुमति, मतलब किसी एक चीज़ पे आप सहमत हो, आपसी सहमति जिसे बोल सकते हैं आप हिंदी में। म्यूचुअल कंसेंट मीन्स हो गया कि आपसी सहमति। दो या उससे अधिक लोग किसी एक चीज़ पे सहमत हो तो उसे कॉन्ट्रैक्टस बोलते थे लैटिन वर्ड में। Therefore, it can be said that when two or more persons agree to work together on mutually agreed terms for profit sharing or against remuneration। वही बात बोल रहा है, जब दो या दो से अधिक लोग किसी एक डिसीजन पे, किसी एक फैसले पे सहमत हो, चाहे वो प्रॉफिट शेयरिंग को लेके, चाहे वो रेम्यूनरेशन को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके, तो उसे कॉन्ट्रैक्टर्स बोलते थे। फिर देन सच एन एग्रीमेंट बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में बी वर्बल और इन राइटिंग। तो बोल रहा है कि जब कोई म्यूचुअली एक साथ दो लोग या दो से अधिक लोग किसी एक चीज़ पे सहमत होते हैं तो वो एग्रीमेंट बन जाता है, और वही एग्रीमेंट आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। और दूसरी बात लास्ट में बोल रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो है वर्चुअल भी हो सकता है, वर्बल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। मीन्स वर्बल मीन्स हो गया मौखिक, सिर्फ मुंह से बोला गया हो, और रिटन मीन्स हो गया कि वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में लिखित भी हो सकता है। तो जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक ओरली भी हो सकता है कि अगर हम मुँह जबानी भी किसी से अगर कोई प्रॉमिस करते हैं या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करते हैं, किसी एक चीज़ पर सहमत होते हैं, तो उसको आप कॉन्ट्रैक्ट बोल सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको एक लिखित डॉक्यूमेंट हो। अभी आगे और इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे कोई एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इस बारे में हम लोग पहले भी बात किए थे, आज फिर बात करेंगे। कुछ डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का, उसको लिख लीजिएगा। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, हेडिंग डाल लीजिए डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कुछ डेफिनेशन दिए गए हैं एक्सपर्ट के तरफ से, उनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट टॉपिक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। तो इस बारे में, इस टॉपिक के बारे में आप जितने अच्छे से लिखेंगी उतना अच्छे मार्क्स आप पाएंगी। और डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, 2-4 डेफिनेशन हमेशा याद रखे रहिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
2-3 ऑथर्स के, राइटर्स के डेफिनेशन हमेशा याद रखिए। एग्ज़ाम में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। और आप जो है डेफिनेशन ज़रूर लिखिएगा, एक नहीं एटलीस्ट 2 ज़रूर लिखिएगा। लिखिए डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखिए अकॉर्डिंग टू सेलमेंड एक ऑथर हैं, एक्सपर्ट हैं बिजनेस लॉ के। अकॉर्डिंग टू सेलमेंड SALMAND according to Salmond, a contract is an agreement creating and defining rights. According to Salmond, a contract is an agreement, creating and defining rights and obligations between the parties. एन एग्रीमेंट से लेके पार्टीज तक को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए। एन के आगे एन एग्रीमेंट से लेके पार्टीज तक इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज कर दीजिए। तो अकॉर्डिंग टू सेलमेंट क्या बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो होता है एक एग्रीमेंट होता है जो कि कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन देता है पार्टीज को। राइट्स मीन्स की अधिकार, ऑब्लिगेशन मीन्स की जिम्मेदारी। तो कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ अधिकार और कुछ जिम्मेदारी पार्टीज को देता है। पार्टीज मीन्स की जो भी पर्सन, जिन लोगों के बीच में वो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरा डेफिनेशन लिख लीजिए, एक डेफिनेशन और लिख लीजिए। According to William Anson, according to William WILLIAN, according to William ANSON, विलियन अलग है, ऑनसोन अलग है। WILLIAN विलियन, ANSON विलियन एंसन कॉमा, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट। इन्वर्टेड कॉमा में लिखिएगा अ कॉन्ट्रैक्ट इज दैट फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट विच डायरेक्टली contemplates and creates an obligation, which directly contemplates and creates an obligation. इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए और एक लास्ट डेफिनेशन लिख लीजिए, छोटा सा है। डेफिनेशन गिवन बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, मीन्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो ये एक्ट है वो डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन क्या दिया है कॉन्ट्रैक्ट का। डेफिनेशन गिवन बाय इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हैज़ adopted the Indian Contract Act has adopted the definition given by Sir Frederick Pollock
given by Sir Frederick, Sir Frederic, Sir Frederick Frederic Pollock, Pollock, Sir Frederick Pollock, Pollock. सेक्शन फुल पोलक के बाद फुल स्टॉप. सेक्शन 2H डिफाइंस सेक्शन 2H डिफाइंस सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रैकेट में स्मॉल h. लास्ट क्लास में भी हमने बताया था कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 2H में डिफाइन है. लास्ट क्लास का आप नोट्स अगर उठाएंगे तो उसमें भी देखेंगे आपको ये चीज़ मिलेगा. सेक्शन 2H डिफाइंस कॉन्ट्रैक्ट इन्वर्टेड कॉमा में एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल ENFOR CEABLE an agreement enforceable at law inverted comma close मीन्स वो एग्रीमेंट जो कि कानूनी दौर पे सही हो या वो एग्रीमेंट जिसे हम लॉ में कोर्ट में अपील कर सकें, वो सब कॉन्ट्रैक्ट है. वो सारे एग्रीमेंट जिसे हम कोर्ट में ले जा सकें, वो सारे एग्रीमेंट जिसे हम कानूनी मान्यता दिला सकें, वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. मीन्स वो सारे एग्रीमेंट जो कि कानूनी रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में आती हैं, वो सभी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं. देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे दो इक्वेशन दिखाता होगा. ये दो इक्वेशन है. एग्रीमेंट बनने के लिए लास्ट क्लास में भी हमने बात किया था, एग्रीमेंट बनने के लिए ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस चाहता है. कोई भी कॉन्ट्रैक्ट पहले एग्रीमेंट बनता है, पहले एग्रीमेंट आता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है. तो एग्रीमेंट बनने के लिए क्या चाहिए? ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. ऑफर और एक्सेप्टेंस मीन्स आपने ए और बी का एग्जांपल लेते हैं. ए ने बी से बोला क्या तुम मेरा मोबाइल 10,000 में ख़रीदोगे? बी ने बोला हाँ मैं तुम्हारा मोबाइल 10,000 में ख़रीद लूँगा. तो पहले ए ने ऑफ़र दिया क्या तुम मेरा मोबाइल 10,000 में ख़रीदोगे. बी ने अपना एक्सेप्टेंस दिया हाँ मैं तुम्हारा मोबाइल 10,000 में ख़रीद लूँगा. तो ए का ऑफ़र लेना और बी का ऑफ़र एक्सेप्टेंस देना, तो दोनों मिल गया, तो वो बना एग्रीमेंट. और फिर एग्रीमेंट प्लस नेक्स्ट है जो है कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या चाहिए? एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी एट लॉ. तो मोबाइल की खरीद बिक्री करना, सेकंड हैंड मोबाइल खरीदना बेचना, ये कानूनी दायरे में आता है. हमारा रूल, हमारा लॉ ये हमें इजाज़त देता है कि हम मोबाइल ख़रीद लें और मोबाइल बेच सकते हैं. तो एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी है लॉ मीन्स हमारे एग्रीमेंट को कानूनी मान्यता मिल गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख लीजिए. फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट.
तो फीचर में पहला लिखिए कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट, जो पहला फीचर है कॉन्ट्रैक्ट इज़ एन एग्रीमेंट। तो दूसरा फीचर्स है देयर मस्ट बी मोर देन वन पार्टीज, देयर मस्ट बी मोर देन वन पार्टीज। पहला है कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट, दूसरा है देयर मस्ट बी मोर देन वन पार्टी, तीसरा है एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट, ये तीसरा पॉइंट है, एग्रीमेंट मस्ट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन बिटवीन द पार्टीज। और लास्ट लिख लीजिए फोर्थ, एग्रीमेंट एक्सप्लेन्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, एग्रीमेंट एक्सप्लेन्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। एग्रीमेंट एक्सप्लेन्स राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बिटवीन द पार्टीज। चलिए धीमे धीमे अभी सिलेबस हम लोग आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी बच्चे आपकी क्लास में बहुत ज़्यादा भी आए नहीं है, पूरा एडमिशन हुआ नहीं है, तो इसलिए भी सिलेबस को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि पीछे वाले बच्चों का कम से कम छूटें, जो नए बच्चे भी आने बाकी हैं। इतना फ़िलहाल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ही चीज़ों को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और भी चीज़ें जानेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में।